हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक, इन दिनों फेसबुक के यूजर्स कंटिन्यू घट रहे हैं। इस वजह से मार्क जुकरबर्ग भी बहुत टेंशन में है। अब मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक के अगर यूजर कम होते जाएंगे तो फेसबुक की लोकप्रियता कम हो जाएगी और फेसबुक का जो बिजनेस है वो भी कम हो जाएगा। अभी क्या है, कंटिन्यू शेयर गिर रहे हैं फेसबुक के और यूजर्स भी घट रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि आज की डेट में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारी जनरेशन को मिल रहे हैं। तो अभी क्या है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो इन्हीं का है, यूट्यूब हो गया, ऐप हो गया, ट्विटर हो गया और भी कई सारे, टम्बलर हो गया। तो बहुत सारे ऐप्स इस समय आ चुके हैं मार्केट में। ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है यूजर्स को बढ़ाने के लिए। हर कंपनी ये चाहती है कि उनका यूजर्स बढ़े। तो अभी मार्क जुकरबर्ग का नुकसान हो रहा है और यूजर्स कम क्यों हो रहे हैं उसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। फेसबुक की जो स्थापना थी वो मार्क जुकरबर्ग ने की थी। प्लान कहाँ से लाए थे, क्या हुआ, ये बहुत गहराई वाला मैटर है। इस पर चर्चा करेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। मैं आपको रफली बता देता हूँ। ये एक विद्यार्थी थे, स्टूडेंट लाइफ से ही ये कोडिंग में और HTML में और उसमें लग गए और इन्होंने कहीं से कुछ प्लान किया या प्लान चुराया या क्या किया, कुछ ऐसा ही है। लेकिन इन्होंने, बहुत मेहनती बंदे थे ये मार्क जुकरबर्ग, जीनियस भी थे, प्रतिभाशाली भी हैं। और इन्होंने 2004 में फेसबुक बनाया। फेसबुक को बनाया, स्टार्ट किया, USA में स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे अदर कंट्री में स्टार्ट किया। इनके यूजर्स जब बढ़ने लगे तो ये विज्ञापन के माध्यम से अर्निंग करने लगे। हमारा देश सबसे ज़्यादा कंज्यूमर वाला कंट्री है। यहाँ पर उपभोक्ता के नाम पर देखा जाए तो कमी नहीं है उपभोक्ता की। यहाँ पर सब कुछ बिकता है, आप जो बेचना चाहोगे वो बिक जाएगा। अब फेसबुक के यूजर्स कम क्यों हो रहे हैं, अब बड़ी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या किया, फेसबुक पर आपने देखा होगा रील्स चलती हैं। अब रील्स में अंतरंगी लड़कियां अपने अंग वस्त्र उतार कर और अश्लील डांस करती हैं, वो चलता है। उसको फेसबुक ब्लॉक नहीं करता, उसको फेसबुक डिलीट नहीं करता, उसको फेसबुक अलाउ करता है ये सब करने के लिए, क्योंकि इससे फेसबुक की लोकप्रियता बढ़ती है, यूजर्स बढ़ते हैं। लोग उसमें गंदे कमेंट करते हैं, भद्दे कमेंट करते हैं, उन पर फेसबुक उनको फिर क्या करता है, एक्शन लेता है। लोग रिपोर्ट डाल देते हैं उस आईडी पर। उसके बाद जो ज़्यादा रिपोर्ट होती है तो फेसबुक अकाउंट रेस्ट्रिकेट कर देते हैं। आप फेसबुक पर कुछ भी वैसा अब्यूज टाइप का गड़बड़ लिख दोगे या कोई हिंसक वर्ड लिख दोगे तो फेसबुक आपको कुछ टाइम इग्नोर करेगा। लेकिन जब आपकी आईडी की रिपोर्ट होने लगेगी, मतलब दूसरे यूजर्स आप आईडी की रिपोर्ट करेंगे आपकी आईडी की, तो क्या होगा, फेसबुक धीरे धीरे उस आईडी को रेस्ट्रिकेट करना शुरू कर देगा। अब हमारे देश में मान लो 50 करोड़ यूजर है, मैं रफली कह रहा हूं। तो 50 करोड़ में मान लो एक दिन में 5 लाख यूजर्स को रेस्ट्रिकेट कर दिया फेसबुक ने, और ऐसा कई बार हो रहा है। जब ऐसा कई बार हो रहा है तो यूजर्स चिढ़ जाता है और फेसबुक से उसे नफरत हो जाती है और वो फेसबुक के अकाउंट को
डिलीट कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है। अब इस तरह से अगर लाखों व्यक्ति फेसबुक से चिढ़ जाए, फेसबुक से नफरत हो जाए, तो वो फेसबुक के अकाउंट को ही डिलीट कर देगा। अब इससे क्या होगा, फेसबुक का तो नुकसान हो गया क्योंकि यूजर्स कम हो गया, और सारी कमाई क्या है, कंज्यूमर से है। विज्ञापन चलता है फेसबुक पे, उससे कमाई होती है फेसबुक की। जितना ज़्यादा उसका यूजर्स कम होता जाएगा, फेसबुक की इनकम स्लो होती जाएगी। अभी क्या है, अभी हमारी नई जनरेशन जो है वो इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा धूम मचाए हुए है। इंस्टाग्राम यूजर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, यूट्यूब पर भी अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया है हमारे नए यंगर्स लड़कों का, बच्चों का, जो भी यहाँ पे हैं, जेंट्स एंड लेडी जो भी हैं, क्योंकि यूट्यूब अब ज़्यादा फैसिलिटीज दे रहा है। पहले यूट्यूब अश्लील नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यूट्यूब भी अश्लील होता जा रहा है, क्योंकि जिसमें यूजर्स ज़्यादा बढ़ते हैं और हर टाइप के यूजर्स बढ़ते हैं, तो फिर वो चीज़ गंदी होने लगती है। अभी क्या है, अभी यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा यूजर्स बढ़ चुका है, और हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। आप देख रहे होंगे मोबाइल कंपनियां मस्त पैसा कमा रही हैं, बढ़िया बिजनेस है यहाँ पे। इस देश में आप कुछ भी बेचो बिकेगा। दुनिया की बड़े से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो हब हैं, कंट्रीज हैं, या जो बिजनेस में नंबर 1 है, चैंपियन है कंट्रीज जो, उनकी सबकी नज़र भारत पर रहती है। भारत पर नज़र जापान की है, भारत पर नज़र यूएसए की है, भारत पर नज़र चाइना की है, और भारत पर नज़र कोरिया की है, और भारत पर नज़र रूस की है। भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर हब है, बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और अर्निंग करना चाहता है। और हमारे देश का जो मूड है, पब्लिक है, वो अपने देश में बनी हुई प्रोडक्ट, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का कम यूज करता है, और उसका अट्रैक्शन भी नहीं, इस तरफ नहीं जाता है। मेड इन इंडिया है मतलब मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, भले ही उसको बहुत अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी मिल रही हो, लेकिन वो जहां इंपोर्टेड वाली बात आती है वहीं भागने लगता है। अभी हमारे देश में 70% चाइनीज मोबाइल बिक रहा है। मतलब चाइनीज का मतलब नहीं, यानी कि चाइनीज का मतलब हो गया क्वालिटी भी होती है, अच्छी कंपनी बनाती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो मेड इन चाइना होगा। अब चाइना इतना चालाकी कर ली सरकार ने, अब वो मेड इन चाइना भी नहीं लिखते, अब वो लिखते हैं PRC। समझ रहे हो आप? अब वो मेड इन चाइना नहीं लिखते। तो फेसबुक का यूजर क्यों कम हो रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि फेसबुक जो अकाउंट रेस्ट्रिकेट करते हैं 6 दिन, 10 दिन, कभी कभी 1 महीने तक का रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, और फेसबुक पर हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण और अश्लीलता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत ज़्यादा का मतलब हो गया अश्लीलता ही अश्लीलता है, और भड़काऊ भाषण, भड़काऊ पोस्ट, राजनीति का अड्डा बन चुका है फेसबुक दमादम। तो भैया जब आप सारी खुला छूट दे रखे हैं आपने सब कुछ करने के लिए, तो आपको तो पैसा आ रहा ना जेब में, तो जब आप खुला छूट दे रखे हैं तो फिर हर तरह का यूजर होगा, सब तरह से उसमें लिखेगा, सब तरह से उसमें गाली गलौज करेगा। अब आप रेस्ट्रिकेट करोगे, किस किस को रेस्ट्रिकेट करोगे? तो भैया
जब बार बार रस्टिकेट करोगे तो वो आपको ब्लॉक अब वो अकाउंट डिलीट कर देगा। समझ रहे हैं आप? मार्क जुकरबर्ग अब परेशान है कि करना क्या चाहिए। भैया परेशान तो होंगे आप, क्योंकि आप पैसा बटोर रहे हैं हमारे भारत से। देखिए, तो अब वो यही इनका स्टैंडर्ड और क्वालिटी और उनका जो भी प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि आपने फेसबुक पर जिसकी भी आईडी होगी उसको वेरीफाइड होना चाहिए। गवर्नमेंट, इस देश की गवर्नमेंट से आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि हर यूजर्स की जब आईडी वेरीफाइड होगी और वो ओरिजिनल आईडी होगी तो अश्लीलता भी नहीं फैलेगी और फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे पाएगा, कोई भड़काऊ पोस्ट नहीं डालेगा, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। मतलब जो कुछ भी होगा वो कानून के दायरे में होगा। वो चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई बड़ा चैंपियन हो, कोई चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा चोर हो, कोई किडनैपर हो, क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति भड़काऊ भाषण या गंदी या गैर कानूनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा अगर पॉसिबल हो जाता है तो फेसबुक का यूजर्स पक्का हो जाएगा और उसका अर्निंग भी बढ़ जाएगा। हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका भी धंधा चल रहा है ना फेसबुक से, सोशल मीडिया से। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको तो धूम धड़ाका मचाना है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, है ना। गर्दा उड़ेगा तो नाम होगा, गदर कटेगा, इलेक्शन है, मज़ा कैसे आएगा। भड़काऊ पोस्ट होंगी तो मज़ा आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फर्जी आईडी नहीं होना चाहिए, फेक आईडी नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ओरिजिनल होना चाहिए। कई सारे ग्रुप चलते हैं फेसबुक पर, वो बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। ये सब चीज़ें, इन सब पर लगाम होगा, जब लगाम लगेगी तो फेसबुक का तो फ़ायदा होगा ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सोच रही होगी। बस मेरे हिसाब से तो फ़ायदा नहीं होगा, बट ऐसा होना चाहिए। देश का फ़ायदा जरूर होगा। देश में आपसी मतभेद है, जो जातिवाद जो है वो फेसबुक के माध्यम से बहुत फैल रहा है। धार्मिक उन्माद, झगड़े फसाद, भड़काऊ पोस्ट, भड़काऊ कहानियाँ, ये सब फेसबुक पे हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। देश के लिए और समाज के लिए और जनता के लिए ये बिल्कुल गलत है, बहुत बुरा है। इस पर रोक लगना चाहिए। और मार्क जुकरबर्ग, आपको अपने धंधे से मतलब है, आप अपना नया जुगाड़ कुछ लगा लोगे, लेकिन हमारे देश की जनता बहुत लड़ मर रही है आपस में, एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध खराब हो रहे हैं। राजनीति और राजनेताओं के चक्कर में आकर युवा भटक चुके हैं। बचा ले कोई मेरे देश को, किसी को तो आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा तो हम ही आ जाएंगे। बस समय अनुकूल होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। देश की चिंता है हमें और जनता की भी, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है ना वो सही नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मार्क जुकरबर्ग अपनी फिक्र करें, ठीक है, लेकिन देश की जनता को देश की फिक्र जरूर होना चाहिए। मैं आखिरी लाइन फिर कह रहा हूँ कि देश की जनता को देश की फिक्र जरूर होना चाहिए, देश की परवाह होना चाहिए, क्योंकि देश जनता से ही बनता है, किसी नेता से नहीं। जनता है तो देश है। पब्लिक में मतभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत में रहो, लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। अपराध के खिलाफ लड़िए, एकजुट होकर लड़िए, बहुत अच्छी बात है। इससे देश अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। जो कमज़ोर है उसकी हेल्प करिए, सहायता करिए।
जो ताकतवर है वो कमज़ोर की हेल्प करे, देश अच्छा बनेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए और हमें मुद्दे बताए रहिए, हम आपको बढ़िया वीडियो बना के देंगे।